हरिओम। भारत विद्वानों का देश जरूर है। यहाँ आध्यात्म, दार्शनिकता, स्वतंत्रता संघर्ष के तो अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो उदाहरण बन सकते हैं। संत लोगों की तो बात ही निराली है। संतों की अपनी भाषा होती है, अपनी उनकी शैली होती है, अपनी उनकी मर्यादा होती है, जो समुद्र की भांति कभी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। संतों ने मानवता के नाम पर, व्यवस्थित समाज के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, सच पूछिए तो भगवान के नाम पर सब कुछ दिया है, सब कुछ बताया है। लेकिन रह गई बात, आपकी बुद्धि समझती है या नहीं, ये अलग बात है। तो भारत विद्वानों का देश है, लेकिन यहाँ विद्वत्ता नहीं है, मानवता नहीं है। सच पूछिए तो वह व्यक्ति उतना ही विद्वान है जितना वह अच्छा काम कर रहा है, जितना वह अच्छा व्यवहार कर रहा है, जितना वह अच्छा आचरण कर रहा है, वह उतना ही विद्वान है या उतना ही अच्छा है। भारत में विद्वान धन के बड़े लोभी होते हैं। यही कारण है कि भारत के विद्वान पैसा पा जाए तो बहुत कुछ कर देंगे, वह सब भूल जाएंगे। मूल्य, नैतिकता, भगवान, श्रद्धा, संत भूमि सब कुछ भूल जाते हैं। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आपसे भी, आपकी भी परीक्षा लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं। माता पिता पहले गुरु होते हैं। पहले गुरु से आप पूछिए कि पुरुष से कि अच्छे पुरुष और गंदे पुरुष में 20 अंतर बताओ। 10 अंतर देख के पता चले और 10 अंतर व्यवहार के बाद पता चले। यानी देख कर पता चले, जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसका स्वभाव ही पता चलता है बहुत जलनशील है, और चोरी व्यवहार के बाद पता चलता है। तो कुल मिलाकर अच्छे पुरुष और गंदे पुरुष में 10 अंतर बताओ। तो आपके पहले गुरु को पता है कि नहीं, उनसे पूछिए। आपका पहला गुरु माँ भी है, उनसे भी पूछिए कि एक वेश्या में, एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री में या अच्छी स्त्री में क्या अंतर है। 10 अंतर देख के बताओ, 10 अंतर व्यवहार के बाद बताओ। अगर वो बता देती हैं तो समझिए आपका पहला गुरु का जो संस्कार है, जो ज्ञान है, जो आचरण है, वो आपके मानवता के बड़ा काम आएगा। यदि नहीं बता पाते हैं तो समझ जाइए कि भारत विद्वान नहीं है, क्योंकि विद्वत्ता पवित्रता में है, पवित्र आचरण और कर्म में है। आप अपने संस्कार का अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। हरिओम।